जी भाई। थैंक यू सौरभ भाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरजीत, मैं एक शराबी। हाय गुरजीत भाई। ईश्वर की दया, फेलोशिप की मदद, आप सभी के सहयोग, अपने स्पॉन्सर के मार्गदर्शन और इन 12 कदमों के सुंदर कार्यक्रम की वजह से आज मैं शराब के उस पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ। कोई इच्छा नहीं हो रही, एक एक दिन करके ठीक हो रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि आप लोगों की संगत में हूँ। दोस्तों, जैसे अभी सौरभ भाई ने बताया, मेरी डेट ऑफ सोब्राइटी है 29 जनवरी 2021। मेरा ऑनलाइन होम ग्रुप है पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप इंडिया। मेरा फिजिकल होम ग्रुप है प्रयास ग्रुप मोहाली। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अब मेरे अपने शहर लुधियाना में वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ मीटिंग एंड the name of the group will be sober way group. Most probably on 1st February we'll be starting with the physical meetings. और मैंने स्पॉन्सर लिए हुए हैं जिनके साथ मैंने 12 कदमों का अध्ययन किया। और उनके साथ मैं अ, अ, अपनी बिग बुक पढ़ी और इन 12 कदमों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे पहले सौरभ भाई, बहुत बहुत एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि यू हैव गिवन मी अ चांस टू सर्व हियर इन दिस न्यू सनराइजर मीटिंग ग्रुप। क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि मैं अभी मेरी सोसाइटी को 4 महीने, 4 से या 4.5 महीने हुए होंगे जब सौरभ भाई ने मुझे अप्रोच किया और मुझे कहा कि गुरजीत भाई, हमने ये नया ग्रुप शुरू किया है और न्यू कमर सनराइज मीटिंग ग्रुप शुरू किया है, तो आप यहाँ पे आके शेयरिंग करेंगे एज ए स्पीकर। तो आई वाज ट्रैम्बलिंग टू द कोर कि मैं कहाँ से यार, मैं तो अभी इतने हुए, मैंने बहाने लगाने शुरू कर दिए, अलास्क माई स्पॉन्सर, ये वो एक्सेट्रा। क्योंकि मुझे खुद ही इतना डर लग रहा था कि अभी तो मैंने स्टेप्स शुरू किए हैं, तो अभी कैसे हो पाएगा। तो देन ही रीइंस्टेटेड कि प्लीज आस्क योर स्पॉन्सर, क्योंकि ये न्यू कमर्स की मीटिंग है। और you being a newcomer, so you have this responsibility to share your experience you have gained for all these months. So then I asked my sponsor, he said go ahead. So that was my first sharing। और वो दिन है और आज आज का दिन है, तो rest is just the number of days which have been through. So thank God I'm here। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इन टूल्स के पास, आज का जो मेरा टॉपिक है टूल्स ऑफ रिकवरी, इट इज इम्पेरेटिव फॉर मी। वो कहा जाता है कि हमारे प्रोमिसेस में दैट वी विल नॉट रिग्रेट द पास्ट, नॉट शट द डोर्स ऑन इट। तो मुझे अपने जो जो हमारा पास्ट है उसके बारे में पछतावा नहीं करना, लेकिन मुझे उसमें दरवाजे भी बंद नहीं करने। तो दोस्तों, मेरा शराबी जीवन, आई वॉज अ गुड इंटेलिजेंट चाइल्ड। और मैं एक अच्छा पढ़ाई में अच्छा, एक स्पोर्ट्स में अच्छा एक बच्चा था, जो स्कूल में बहुत अबव एवरेज मार्क्स भी लाता था और एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन भी था। और मेरे घर में अल्कोहलिज्म था। मेरे फादर वॉज अ क्रोनिक अल्कोहलिक और हमारे घर रोज लड़ाइयाँ झगड़े, ये वो, मुझे शराब से बहुत नफरत थी। और मैं कभी भी नहीं चाहता था कि शराब हमारे घर में रहे, रादर समाज में रहे। इतनी नफरत थी मुझे शराब से। और धीरे धीरे करके हमारे घर की स्थिति बहुत बदतर, बस इतना था कि एक अच्छे स्कूल में मेरे फादर मुझे पढ़ा रहे थे, तो बेसिक कम्युनिटीज जो होती हैं वो तक भी पूरी नहीं हो पाती थी, रोज के कलेश। और मैं देखता था, क्योंकि एक अच्छे स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल में डाला था मुझे, तो मैं अपने साथ वालों को देखता था, लाइक दे वर वेरी वेल टू डू। और मुझे इस चीज को देखकर बड़ी वो होती थी कि हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है, लिमिटेड मीन्स हैं, रोज की लड़ाइयाँ हैं, कोई खुशी नहीं है। तो इस सब का कारण मैं शराब को ठहराता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया, तो ये नफरत तो तब भी कायम रही। बट देन वन फाइन डे, वन ऑफ माय कजन्स ही टुक मी टू अ बार, और उन्होंने मुझे वो बियर कोल्ड ड्रिंक में मिला के पिलाई। तो वो शायद जीन्स में भी था वो अल्कोहलिज्म का इफेक्ट। तो मुझे वो अच्छा लगा, और अल्कोहल मेरी जिंदगी में आ गई। दैट वाज बैक इन व्हेन आई वाज अराउंड 20 years old। तो उसके बाद, मे बी 18 years old, तो उसके बाद मैं धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी पीने लगा पार्टीज में, या ऐसे ज्वाइन करके, कभी कभी ग्रुप्स में, कभी अपने दोस्तों के साथ। पर मुझे ये लगता था कि आई एम डिफरेंट, मेरे फादर को पीनी नहीं आती। वो सिर घुमाने के लिए पीते हैं और मैं इंजॉय करने के लिए पीता हूँ, तो उनको पीनी नहीं आती। तो उधर मेरे फादर का एल्कोहलिज्म और बढ़ता गया। और एक दिन आया कि मैंने अपनी अभी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में था, माय फादर वाज डायग्नोज्ड विद लीवर सिरोसिस। और इनएविटेबली कुछ ही दिनों में वी लॉस्ट हिम। और मैंने वो सब कुछ, वो मंजर देखा था
किस हालात में उनका पेट फूला, मुंह से खून की उल्टियां हुई, वो लोथड़े मुंह से निकले, ये सब कुछ देखा था और इसका पता भी था कि शराब इसका इसका रीजन है। बट आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट बीइंग अ डिजीज। और मैं मेरी प्रोग्रेशन बढ़ती गई शराब में, शराब के साथ और व्यसन मेरी जिंदगी में आ गए, वो निकोटिन भी आ गई, वो लस्ट वाला एलिमेंट, वो लड़कियां, वो सब कुछ, ये सब कुछ मेरी जिंदगी में आता चला गया। और पता ही नहीं चला कि कब मैं एक फुल ब्लोन अल्कोहलिक बन चुका था। लेकिन अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि मुझे अभी भी लगता था कि आई कैन हैव अ कंट्रोल ड्रिंक। शराबी तो वो होते हैं जो सुबह सुबह पीना शुरू कर जाते हैं, जो गिरते हैं, जो पढ़ते हैं, जो जिनकी जिंदगियां खराब हो जाती हैं, जिनका जो गिरे पड़े होते हैं, जिनको लोग शराबी कहते हैं, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। बट वो दिन भी आया, फिर मेरी शादी हुई। शादी के बाद भी शायद घर वालों को पता था, मेरे मदर को पता था कि शायद ये सुधर जाएगा, बट इट वॉज नॉट टू बी। मैं बिल्कुल ऐसा ही रहा। और फिर मेरी वाइफ को पहले कुछ देर छुपाता रहा, मेरी बेटी हो गई। और फिर घर में थोड़े थोड़े कलेश शुरू हो गए, उनको पता लगना शुरू हो गया। और फिर तो मैं बेशर्म बन चुका था और मुझे पता ही नहीं चला कि एक अच्छी पीने वाला, एक अपने आप को एक बहुत ही कंट्रोल ड्रिंकर, एंजॉय करने वाला ड्रिंकर, कब एक फुल ब्लोन एल्कोहलिक बन गया। व्हेन आई क्रॉस दैट लाइन आई नेवर न्यू। और फिर एक दिन आया कि मैं सड़कों पे भीख मांगने की नौबत आ गई मेरी। घर का सामान बेचने लग गया, बच्चे के पिगी बैंक में से पैसे निकालने लग गया, और घर के गहने बेचने शुरू कर दिए, नौकरियों से हाथ धोने लग गया, करियर स्पॉइल हो चुका था। एवरीथिंग वाज फिनिश्ड एंड आई वाज ऑन वर्ज ऑफ डाइंग, और मौत भी नहीं आ रही थी, मरने से भी डरता था, समझ भी नहीं आ रहा था क्या करूं। बेटी कह रही थी कि पापा मेरे पास ना आओ, यू स्टिंक। पत्नी कह रही थी कल के मरते आज मर जाओ। ममा कह रहे थे कि जहर लिया, क्योंकि मैं तुझे मरता हुआ नहीं देख सकती, हम दोनों पी लेते हैं, बात खत्म करें। और उस वर्ष पे आके मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एक मैसेज मिला, दैट वाज ऑन 28 दिसंबर 2020, कि जब मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सत्यमेव जयते के थ्रू मैसेज मिला। और मुझे वहाँ पे एक फ्लैश हुआ नंबर मिला जिस पे मैंने कॉल किया, और वहाँ से मुझे कॉल आया, एंड दैट वाज कोविड टाइम। और मैंने इनकी जो ऑनलाइन मीटिंग्स है, वो मुझे उसके लिंक मिले, मैंने ज्वाइन करना शुरू किया। और धीरे धीरे करके मुझे ऐसे लगा कि मुझे सब समझ आने लग गया है। आई वॉज प्लेइंग विद एल्कोहलिक्स एनोनिमस ऑल्सो। मुझे यहाँ सुनने को मिला था हॉल्ट अपनाओ, मुझे यहाँ सुनने को मिला था वन डे एट ए टाइम अपनाओ, मुझे यहाँ सुनने को मिला लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न। मुझे यहाँ सुनने को मिला था कि इट वर्क्स इफ यू वर्क इट। तो ये सब कुछ मुझे ऐसे लगा, यार ये तो अब मेरे बाएं हाथ का खेल है। आई नो एवरीथिंग नाउ, आई कैन हैव अ कंट्रोल ड्रिंक। तो उस 28 दिसंबर से लेकर 28 जनवरी 2021 तक, एक महीना लगभग मैंने खेला। एंड if you play with Alcoholics Anonymous, you have to pay for that. तो उसका रिजल्ट ये निकला, तो आई वॉज इन ट्रमेंडस फिजिकल पेन, मेंटल पेन तो चल ही रही थी, सोशली मैं बिल्कुल डाउन एंड डस्टेड था, कोई रिश्ता नहीं, कुछ मेरे पास नहीं, फिजिकली खत्म, सोशली खत्म, मेंटली खत्म, इमोशनली पता ही नहीं, स्पिरिचुअली पता ही नहीं, फाइनेंशियली जीरो। एवरीथिंग वाज बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तो तब 29 जनवरी 2021 को यू नो आई 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 वाज ऑन माय नीज। और जब मैंने यहाँ आके रिक्वेस्ट की कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और पहले अपने जो इनिशियल स्पॉन्सर थे, मैंने उनको एक मैसेज लिखा कि सर, इट्स दिस पेन इज अनबेरेबल, द फिजिकल पेन इज अनबेरेबल, और मैं शराब पीना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता भी नहीं कि मैं पीऊँ, क्योंकि मैं पीऊँगा तो फिर मैं ऐसे ही हो जाऊँगा। तो प्लीज़ मुझे बताइए मैं क्या करूँ। एंड अ मैसेज केम फ्लैशिंग ऑन माई स्क्रीन। इट सेड कि गुरजीत, प्लीज bear this pain. This pain is your first challenge towards sobriety. If you bear this pain today, you don't have to face it again and again. आज इस दर्द को बर्दाश्त कर लो, और आज अगर इस दर्द को बर्दाश्त कर लोगे और नहीं पियोगे, तो तुम्हें बार बार ये दर्द बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। तो ये आज तक का मेरी आकाशवाणी है, मेरा एक टूल है, सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब कभी भी मेरे दिमाग में कभी शराब का ख्याल आया, तो मुझे ये याद करता हूँ, मैं ये बात याद करता हूँ कि गुरजीत, बियर दिस पेन। वो पेन चाहे फिजिकल है, चाहे मेंटल है, चाहे इमोशनल है, चाहे फैमिली रिलेटेड है, चाहे किसी तरह की भी प्रॉब्लम है, तो मुझे एक चीज याद आती है, गुरजीत, बिना शराब के इस पेन को बर्दाश्त कर लो। आज अगर इसको बर्दाश्त कर लिया तो शायद बार बार बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर पी ली तो बार बार यही होगा, बार बार ही होगा। तो ये कारण है
कि आज तक कभी मुझे ईश्वर ने वो पीने की ज़रूरत महसूस नहीं कराई। तो दिस वाज़ द फर्स्ट टूल, फर्स्ट एंड द अल्टीमेट टूल दैट आई ऑलवेज़ कीप विद मी। ये लाइनें मैं कभी नहीं भूलता। यहाँ प्रमिला जी ने मुझे एक मैसेज में कहा कि गुरजीत कुछ मीठा खा लो। आई रिमेंबर दिस अनदर टूल, कि इससे मेरी 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 वो ऑब्सेशन, वो जो पीने की जो वो जो मेरे अंदर जो हार्मोन्स जनरेट होते हैं, जो मुझे खुश करते हैं, तो वो शराब से ना होकर वो मीठे से ठीक हो जाते हैं। तो शुरुआत में जब मैं 29 जनवरी 2021 को इन मीटिंग रूम्स में आना शुरू किया, तो मेरा पहला टूल जो मुझे मुझे यहाँ पे समझ आया, जो मिला, जो इनिशियल पहले मंथ में मुझे मिला, वो था वन डे एट ए टाइम। कि गुरजीत कोई लंबे चौड़े प्लान नहीं बनाने, आज नहीं पीनी, कल देखेंगे। तो ये टूल मेरा इतना कारगर मेरी रिकवरी में साबित हुआ। पहले दिन शराब पे लगाया मैंने वन डे एट ए टाइम, फिर मैंने अपने अन्य व्यसनों पे लगाया वन डे एट ए टाइम। सिगरेट भी छूटी, तंबाकू भी छूटा, नॉन वेज भी छूटा, झूठ बोलना भी छूटा। आज गुरजीत तू झूठ नहीं बोलेगा, कल देखी जाएगी। आज तू किसी से झूठ नहीं बोलेगा, आज तू किसी को धोखा नहीं देगा, आज तू अपने मन अंदर वो लस्ट की भावना नहीं लाएगा, आज तू बेईमानी नहीं करेगा, कल देखी जाएगी। या आज तू ये वाला काम कर ले, अच्छा वाला काम कर ले, कल बुरा कर लेना। तो दिस वन डे एट ए टाइम, तो दैट प्रूव टू बी द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट टूल, जो मेरी रिकवरी में वो पहले दिन से लेकर आज तक मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। फिर मुझे इनिशियल रिकवरी में मुझे एक टूल मिला हॉल्ट का, दैट वाज कि गुरजीत भूखा नहीं रहना, किसी हाल में भी भूखा नहीं रहना, क्योंकि ट्रिगर करती है ये चीजें। क्योंकि आगे गुरजीत हमेशा भूखा जानबूझ के रहता होता था कि भूखा रहूंगा, भूखा रहूंगा तो मुझे शराब और हिट करेगी। बट आज मुझे बताया गया भूखा नहीं रहना। देन दैट वाज एंग्री, गुस्से नहीं होना। कि गुरजीत तो आगे हमेशा ही गुस्सा होता था और फिर जस्टिफिकेशन मांगता था कि अब तो मेरा हक क्या पीने का। अकेले नहीं रहना, अकेले नहीं रहना तो क्या करना है। यहाँ मुझे बहुत से दोस्त मिले, मुझे मुझे बहुत से ऐसे मेंबर्स मिले जो ऐसे फैमिली बन गए मेरे। अपने आप को थकाना नहीं है, शुरुआत में यही कहा गया। तो ये आज भी मैं ये टूल फॉलो करता हूँ। व्हेनेवर मेरी मेरी जो मेंटल कंडीशन है वो थोड़ी बहुत हिली होती है, तो मैं अपने अपने आप को वो हॉल्ट के उस टूल में देखता हूँ, क्या मुझे भूख तो नहीं लगी हुई, क्या मैं भूखा तो नहीं इसलिए इरिटेट हो रहा हूँ, क्या मुझे गुस्सा तो नहीं चढ़ रहा तो मैं उस जगह से हट जाऊं, क्या मैं अकेला तो नहीं फील कर रहा, क्या मैं बहुत ज्यादा थका तो नहीं हुआ। सो ऑल दीज थिंग्स, दे हेल्प मी टू गेट आउट ऑफ दैट दैट ग्लट, और आई फील बेटर, आई फील बेटर देन। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टूल जो मुझे शुरू से लेकर आज तक जो मेरे लिए काम कर रहा है, दैट वाज टेलीफोन थेरेपी। व्हाट इज दिस टेलीफोन थेरेपी? तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ इस टूल का, हाउ हाउ दिस टूल हेल्प मी। सो इनिशियली पढ़ा लिखा बहुत था, कलेक्टिव विजडम इकट्ठा करने की बहुत आदत थी। आई यूज्ड टू कॉल एवरीबॉडी, आई यूज्ड टू कॉल एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी टू कलेक्ट द विजडम। मुझे किसी ने एक बात कही तो मैं उसे कंफर्म करने के लिए 20 बंदों को कॉल करता था। इस तरह से मेरा एक रिजर्वॉयर बन गया, मेरा एक पूल बन गया मेरे मेंबर्स का। तो दैट मीन्स आई कुड कॉल एनीबॉडी, आई कुड कॉल एनीबॉडी एंड एनी टाइम। फिर मेरे दिमाग में किसी ने आया, किसी ने एक दिन डाला, यार मैं तुझे फोन करूंगा, कहीं वो डिस्टर्ब ना हो जाए। तो वन ओल्ड टाइमर टोल्ड मी कि गुरजीत, मेक श्योर बीइंग एन अल्कोहलिक, तूने डिस्टर्ब नहीं होना। तेरे फोन से कोई डिस्टर्ब हो रहा होगा तो वो फोन नहीं उठाएगा, तो इट्स हिज स्वीट विल, पर तूने फोन करते रहना है। इसका मैंने ये फोन थेरेपी का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं अभी देता हूँ। कि अभी कुछ दिन पहले आई वेंट फॉर अ 12 स्टेप कॉल। तो उस बंदे से मैं पहले बात भी कर रहा था, फोन पे बात कर रहा था। बट देन आई आस्क्ड हिम कि व्हाई डिड यू ड्रिंक। तो ही सेड, गुरजीत, गुरजीत भाई, आई कुडंट कॉल यू। तो जिस कारण से फिर मेरा पीने का दिल कर रहा था, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया, तो इसलिए मैंने पी ली। तो व्हाट आई डिड वाज, तो मैंने कहा मैंने आपको एक ग्रुप में ऐड किया हुआ है, तो अभी हम एक काम करते हैं। व्हाट आई डिड, उस ग्रुप को मैंने खोला, व्हाट्सएप ग्रुप को खोला, उसमें 703 मेंबर्स थे। मैंने उसको रेंडमली स्क्रॉल किया और जहां मेरी उंगली रुकी उस नंबर पे मैंने कॉल कर दिया, एनी नंबर। तो आई कॉल्ड दैट पर्सन, आई सेड दैट हेलो, सो एंड सो, आलोक जी बोल रहे हैं? वो कहते हाँ जी, आप कौन? मैं कहा जी मैं गुरजीत बोल रहा हूँ। कहते गुरजीत कौन? देन आई सेड, मैं आई एम अ मेंबर ऑफ एल्कोहलिक्स एनोनिमस। अगली जो जवाब वहां से आया, ओ माय गॉड, आपने, यू मेड माय डे। कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है सब कुछ? कहाँ से बोल रहे हैं? हाउ कैन आई हेल्प यू? दिस इज व्हाट एल्कोहलिक्स एनोनिमस फोन थेरेपी डिड फॉर मी। दिस वाज द इम्पोर्टेंट थिंग।
तो ये फोन थेरेपी आज भी मुझे काम करती है। आज भी अगर मेरे दिमाग में कुछ इस तरह का चल रहा है कि मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं, आई कॉल माय स्पॉन्सर, आई कॉल माय फ्रेंड्स, आई कॉल माय फेलोज, एवरीबॉडी इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस, आई जस्ट हैव टू से आई एम अ फ्रेंड ऑफ बिल एंड बॉब एंड दे आर देयर टू हेल्प यू। ये फोन थेरेपी दैट इज एन इंपॉर्टेंट टूल। हॉल्ट हो गया, वन डे एट अ टाइम हो गया, टेलीफोन थेरेपी होगी। फिर एक इंपॉर्टेंट टूल है कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आई हैव टू मेक श्योर दैट इन्फॉर्मेशन आई एम गेटिंग एटलीस्ट ये मेरे काम की है। तो इसके लिए भी मुझे बताया गया, यहाँ बोलते होते थे हमारे राजेश भाई पिंक सिटी में, एंड ऑफ द मीटिंग आपको जो अच्छा लगे वो अपने साथ ले जाओ, बाकी यहीं इसी मीटिंग रूम में छोड़ जाओ। तो ये तो बड़ी अच्छी बात लगी। मैं तो जजमेंटल था, मुझे तो बहुत चीजें अच्छी नहीं लगती थी, मैं उनको जल्दी ग्रास्प करता था। बट यहाँ बताया गया जो अच्छा लगे उसे ले जाओ, बाकी यहीं छोड़ जाओ। तो उसमें से एक चीज निकल के आई, 90 days 90 मीटिंग्स। ओके, फाइन, 90 days 90 मीटिंग्स की मैं तो मीटिंग्स लगाने लग गया। बट देन जब मैंने थोड़ा सा इधर उधर देखा तो मुझे ये लगा कि इन मीटिंग्स का मतलब ये था, आई हैड अ कलेक्टिव विजडम कि इन मीटिंग्स का मतलब ये था कि 90 दिन आप मीटिंग्स भी लगाओ और मीटिंग्स के साथ साथ आप इस प्रोग्राम की ग्रास भी बढ़ाओ। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक इंपॉर्टेंट टूल और मेरी जिंदगी में आया जो मैंने आप लोगों से सीखा, दैट वॉज दैट आई हैव टू बी ओपन माइंडेड। जो आप कह रहे हो उसको मैं अपने अपने दिमाग में बिठाऊं, फॉर दैट आई हैव टू कीप माई माउथ शट एंड ईयर्स ओपन, कि जो कहा जा रहा है उसको मैं बहुत खुले दिमाग से अपने मन में बिठाऊं। फिर मैं विलिंग बनूं कि जो आपने बताया है, क्या मैं उसको मानने को तैयार हूं, क्या मैं उसकी ज्यादा किंतु परंतु तो नहीं कर रहा। उसके लिए मुझे ऑनेस्टी जरूरी थी। तो शुरुआत में ऑनेस्टी का मतलब तो ये था कि सिंपल सी बात, कि क्या मैं शराबी हूं? हाँ हूं। कैसे शराबी हूं? क्योंकि ना तो मैं कभी कंट्रोल कर पाया, ना अगर मैं कुछ देर के लिए छोड़ना चाहता था मैं छोड़ पाया। तो डेफिनेटली आई एम एन अल्कोहलिक। तो अगर मैं शराबी हूं तो दैट मीन्स आई कैन नेवर बी ए सोशल ड्रिंकर। मेरे मन में किसी तरह का कोई रिजर्वेशन, कोई किसी तरह का लर्किंग नोशन नहीं बचा कि मैं कभी शराब पी सकता हूं। तो ये WHO या हाउ का टूल, दैट हेल्प मी अ लॉट। फिर उसके बाद क्या करना है? फिर मुझे यहाँ आप लोगों ने बताया कि भाई एक बिग बुक है, एक प्रोग्राम है, मीटिंग्स, फेलोशिप। फेलोशिप इज एन इंपॉर्टेंट टूल। अब यहाँ फेलोशिप के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि इस टूल ने मेरी हेल्प कैसे की। फेलोशिपिंग में मैं हर एक से बात करता था और हर एक कोई मुझे कुछ ना कुछ इनपुट देता था जिसको मैं ग्रास्प करता था। पर अब प्रॉब्लम ये आ गई कि मैंने इसको फुल टाइम जॉब बना लिया। मैं मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करता था और उसके बाद 2-2 3-3 घंटे रात को 2-2 3-3 बजे तक फेलोशिपिंग करता रहता था, जिसमें होता क्या था कि बहुत सी वेग चीजें मेरे सामने आने लग गई। मैं डिस्ट्रैक्ट होने लग गया, शराब के अलावा और चीजें बातें होने लग गई। तो ये सब चीजें मुझे खराब कर रही थी। देन आई टॉक टू माय स्पॉन्सर कि जी, इज इट ओके? तो ही सेड कि कंस्ट्रक्टिव फेलोशिप इज इंपॉर्टेंट। फेलोशिपिंग का मतलब ये है कि तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है, दूसरा उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। अगर तुम कह रहे हो कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो ही विल टेल यू कि भाई काम करो, गो फॉर दैट जॉब। ये नहीं कि तुम अगर कह रहे हो कि मैंने शराब छोड़ दी जी, मेरा तंबाकू खाने को जी कर रहा है, और दूसरा कह रहा है कि यार मैं भी तो खा रहा हूँ, तंबाकू में क्या प्रॉब्लम है, प्राइमरी एडिक्शन जानी चाहिए, सेकेंडरी की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तुम कह रहे हो जी मेरे मन में लस्ट की फीलिंग आ रही है, मैं फलानी लड़की को देख के ऐसे कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो वो कहता कोई बात नहीं यार, शराब तो नहीं पी रहे ना एटलीस्ट। तो दिस इज नॉट फेलोशिपिंग। ये आपको फिर से या मुझको फिर से उसी डायरेक्शन में ले जाएगी। तो मुझे इन चीजों से बचना सिखाया। तो इंपॉर्टेंट टूल था कि कंस्ट्रक्टिव फेलोशिपिंग। तो इसका मतलब, फेलोशिपिंग का मतलब हु हा, खाना पीना, ये वो इस तरह की चीजें नहीं। मुझे एक डायरेक्शन दिखानी है, क्योंकि मैं यहाँ शराब छोड़ के अपनी असली जिंदगी में आने, वापस आने के लिए, एक मेन स्ट्रीम में आने के लिए आया था। तो वो मुझे ये फेलोशिपिंग बताएगी। तो फॉर दैट आई वाज टोल्ड स्लोगन, स्टिक टू द विनर्स। क्योंकि मेरी आदत तो यही थी कि मुझे ये देखने को अच्छा लगता था, ये तो मेरे से ज्यादा बर्बाद हो चुका है, मैं तो अभी यहाँ तक नहीं हुआ, बट मुझे अब स्टिक टू द विनर्स करना था, द वंस हु आर स्टिकिंग टू दिस प्रोग्राम, हु आर सेइंग दैट वी आर लीडिंग अ हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ, आई हैव टू स्टिक टू देम। एंड देन फॉर दैट आई हैव टू गो टू द प्रोग्राम। तो उसके लिए मुझे जो नेक्स्ट टूल मिला वो था स्पॉन्सर का। हु इज अ स्पॉन्सर? Sponsor is somebody, who has been there in Alcoholics Anonymous prior to me. अच्छा, क्या यही स्पॉन्सर है जो मुझे बताए कि आते रहो, कीप कमिंग बैक? नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। जिसने उस किताब, जो हमारा बेसिक टेक्स्ट, हमारा ग्रंथ है, बिग बुक का अध्ययन किया हो, और उसके जो 12 कदम है उसको ना सिर्फ किया हो, अपनी जिंदगी में अपना भी रहा हो, वो एक लिविंग
मॉडल हो कि हाउ ए प्रोग्राम वर्क्स, जिसे देख के, जिसके नूर को देख के, जिसके ग्लो को देख के आपको अट्रैक्शन हो रही है। तो दिस वाज द टूल विच आई गॉट। अब यहाँ भी मैंने एक गलती की जो मैं बताना चाहूंगा, लाइक सो दैट इट कुड बी हेल्पफुल टू एनीवन और एवरीवन, कि मैंने ऑनलाइन मीटिंग में किसी की शेयरिंग सुनी। आई नेवर मेट हिम एंड ही सेड सिंपली कि एनीबडी हु वांट्स अ स्पॉन्सर ही मे कांटेक्ट मी। तो आई कांटेक्टेड दैट पर्सन। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कभी उनकी उनकी शेयरिंग अच्छी लगी, और वैसे भी मैं डेस्परेट था कि हाँ भाई स्पॉन्सर लेना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि आई वॉज इन 15-16 days ऑफ माई रिकवरी। तो मैंने उनसे कहा कि वुड यू लाइक टू बी माई स्पॉन्सर? ही सेड ओके। ही सेड तुम 5 काम करो, सुबह उठ के सबसे पहले आप प्रार्थना करो, ओके। उसके बाद आप बिग बुक के 5 पन्ने पढ़ो, ओके। आप एक मीटिंग लगाओ, ओके। आप 2 मेंबर से बात करो, ओके। आप उसके बाद मुझे कॉल करो। तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। मैं बहुत एंथुसियास्ट था। मैं आप लोगों की बातें सुन रहा था कि आप लोग कैसे आगे आगे पहुंचे हो, आप कैसे एक अच्छी जिंदगी बिता रहे हो। तो ऐसा मैंने कुछ दिन किया, पर मेरा काम चल नहीं रहा था। यू नो वो 1.5 घंटा ठीक रहता था मीटिंग के टाइम पे, कुछ देर ठीक रहता था, शाम को फिर वैसे ही, मेरी सेकेंडरी एडिक्शंस वैसे ही, मेरे दिमाग के डर वैसे ही। तो मैंने उनको कहा कि प्लीज मुझे बिग बुक पढ़ाइए, मुझे मुझे ये स्टेप्स करने हैं। एंड देन ही सेड कि कोई बात नहीं, आप 1 महीना कंप्लीट कर लो, वी विल स्टार्ट विद इट। तो वो कहते 90 मीटिंग्स लगा लो। मैंने तो 1 महीने में पता नहीं 190 मीटिंग्स लगा ली थी, क्यों, बट इट वॉज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी। तो फिर मैंने कहा, जब महीना कंप्लीट हुआ, जी मेरा 1 महीना हो गया, तो प्लीज स्टार्ट विद मी। देन ही अगेन सेड कि अभी रुक जाओ, मैं अभी थोड़ी देर और, आप थोड़ा और अच्छा हो जाओ, 45 days हो जाए। तो अब 44 days के बाद तो मेरा मतलब मुझे रोने वाला हाल हुआ हुआ था कि मैं क्या करूं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, मेरा नहीं गुजारा हो रहा इस तरह से। So then I prayed to God. I read the sponsorship pamphlet. I took another sponsor. I asked him, "Okay, sir, would you like to be my sponsor?" He used to be my initial sponsor. आज उन्हीं के घर में बैठ के मैं शेयरिंग कर रहा हूँ। तो I asked him, I called him कि would you like to be my sponsor? वो कहते कोई बात नहीं, yes गुरजीत, और मैं इतने बजे तुझे कॉल करूंगा। एंड इन सब के बीच में एक और चीज बताना चाहता हूँ, ये भी एक मिथ है। बहुत से लोग कहते हैं भाई स्पॉन्सर फिजिकल होना चाहिए, मीटिंग फिजिकल ही अच्छी है, और आप स्टेप्स तभी कर सकते हो आप फिजिकली इन कांटेक्ट विद अ पर्सन होंगे। टू बी ऑनेस्ट, मैंने ये सब कुछ ऑनलाइन किया, सो दैट्स व्हाई कॉल मी, क्या सभी वी आर द जूम बेबीज। तो उन्होंने मुझे कॉल बैक किया, शाम को 6 बजे का टाइम था, और आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। तो ही सेड कि गुरजीत चलो हम शुरू करें। तो मैंने कहा हाँ जी बोलिए। ही सेड व्हाट? बोलिए। गो टू होम, पिक अप द बिग बुक, take the headphones, put it in your ears, and let's read line by line. So my spiritual journey started with that. तो उस दिन से लेकर मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। तो ये है स्पॉन्सरशिप का टूल। और उन्होंने मुझे एक और टूल दे दिया यहाँ पिंक सिटी में। जब मैं ज्वाइन हुआ तो यहाँ ये सर्विस के हमारे बैठे हुए हैं, सौरभ जी बैठे हैं, अनिल भाई बैठे हुए हैं, प्रमिला दी हैं। तो यहाँ सर्विस का एक टूल मिला मुझे कि गुरजीत तू सर्विस में लग जाएगा ना, तो एटलीस्ट तू डोलेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो कानों में पड़ता रहेगा। तो मैं सर्विस को पकड़ लिया। यहाँ पे मीटिंग में मैं धीरे धीरे चेयर करने लग गया, और पहले वो जो लिटरेचर रीडिंग से स्टार्ट किया, फिर चेयर करने लग गया, और इस तरह से इसके साथ भी जुड़ गया। सो अनदर एस। तो इट वाज आफ्टर स्पॉन्सर, इट वाज सर्विस ऑल्सो। फिर देन स्टेप्स, मैं धीरे धीरे करके मैं स्टेप्स का अनुसरण करना शुरू किया। मैंने एक एक करके स्टेप चढ़ता गया, और वो पावरलेसनेस पता चली, वो मुझे अनमैनेजेबिलिटीज पता चली, वो मुझे एक बिलीफ हुआ कि मुझसे ऊपर एक उच्च शक्ति है। वो मैं अपनी जिंदगी और जीवन, अपनी इच्छा ईश्वर के हवाले करनी शुरू की। तो ये सब चीजों ने ना एक बहुत अच्छी चीज है। और इन्हीं के बीच एक और टूल्स मुझे मिलने शुरू हुए, वो थे स्लोगन्स। वो स्लोगन्स अब मेरी जिंदगी में कैसे काम कर रहे हैं ये मुझे समझ आना शुरू हुआ। यू नो आई वॉज वेरी क्यूरियस कि सब कुछ जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, बट इजी डज इट? कि धीरे धीरे करके होगा, पर तुम्हें करना पड़ेगा उसके लिए। तो मुझे काम करना पड़ा। तो ऐसे ही कुछ ऐसा हुआ कि मेरी नौकरी छूट गई, मैं घर पे बैठ गया। और माय स्पॉन्सर टोल्ड मी कि गुरजीत नौकरी जैसी भी है कर ले, घर बैठ के अल्कोहलिक का गुजारा नहीं होगा। सो मुझे 15-16 हज़ार में एक नौकरी मिली। तो मतलब मेरा मन नहीं था, बट माय स्पॉन्सर सेड व्हाट आर यू अर्निंग राइट नाउ? आई सेड जीरो। तो कहते ये 16 हज़ार तो उससे बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे करके तू आगे जाएगा। आई ज्वाइन दैट जॉब, एंड कभी 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 कमी हुई नहीं। एवरीथिंग स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस।
धीरे धीरे करके आगे आगे चलना शुरू हुआ। देन अनदर स्लोगन वाज कि लाइक इट वर्क्स इफ यू वर्क इट। तो अगर मैं पहले क्या घर बैठे यही सोचता रहा कि मीटिंग्स लगाता रहूं, भगवान अपने आप मदद करेंगे, जरूर करेंगे, बट उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। तो देन दैट वाज एक्शन इज द मैजिक वर्ड। दिस हेल्प मी अ लॉट। तो आज भी एक चीज याद रखता हूँ कि खाली प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। कि अकेला अकेला अगर मैं सिर्फ पूजा पाठ करूं, ये करूं और एक्शन ना लूं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। एंड डेफिनेटली लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न, और लेट गो, लेट गॉड। तो ये जो स्लोगन्स हैं, ये एक अच्छे टूल्स बन के मेरी जिंदगी में आते हैं। मुझे मुझे समझाते हैं बार बार में। अगर मैं कहीं पॉज देने को कहता हूँ तो मुझे थिंक थिंक थिंक, सोचो सोचो सोचो, रुको। तो ये स्लोगन्स मेरी जिंदगी के एक इंपॉर्टेंट टूल बन के मेरे सामने आए। और जैसे जैसे मैं इससे आगे बढ़ता जा रहा था, तो जिंदगी एक अच्छी डायरेक्शन में चलनी शुरू हो गई। एंड देन दिस 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 थिंग केम कि जब मैंने अपनी इन्वेंट्री लिख ली, और फिर उसके बाद मुझे असली फेलोशिपिंग का पता चला कि कितना प्यार है इस फेलोशिप में, इस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्यार है। कि मैं जब अपना फोर्थ स्टेप लिख के अपने स्पॉन्सर के पास शेयर करने के लिए गया, दैट वाज एन एटर्नल मीटिंग। कि जब मैं उनसे मिला, पहली बार किसी मेंबर से मैं फिजिकली मिला, तो मुझे ऐसे लगा कि मतलब आई एम इन डिफरेंट वर्ल्ड। दैट वाज द इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस दैट आई हैड। सो वो जो एक फिजिकल टच है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टूल है। कि नो डाउट ऑनलाइन मीटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई हैव टू बी इन फिजिकल टच विद अ पर्सन। तो यही यही चीज के लिए मैं 5 साल से ट्राई कर रहा था कि मेरे अपने शहर में हो क्या रहा था कि आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ पर्सन, बट द डिनायल वाज हैवी। द रीजन वाज कि या तो मैं उनके घर जाके मिलता था या वो मेरे घर जाके मिलते थे। तो गॉड हेल्प मी कि अभी लास्ट संडे वी गैदर्ड। मैंने लुधियाना के कुछ मेंबर्स को इकट्ठा किया। कोई 1 दिन सोबर, कोई अभी भी पी रहा है, कोई 7 दिन, कोई 16 दिन। और हमने इकट्ठा किया, तो मैंने इनको बुलाया, तो मेरी कॉल पे वो आए। और हम जाके बैठे एक जगह पे। तो समबडी गेव अ प्रपोजल कि यहाँ पास में एक चर्च है, तो जाके बात करते हैं कि यहाँ पे फिजिकल मीटिंग शुरू हो सकती है। तो वी वेंट टू चर्च, वी टॉक टू द फादर, एंड ही रेडीली एग्रीड। ये फिजिकल टच वाला जो 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 टूल है, ये भी शायद पूरा होने वाला है, बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। सो if I go through these tools, तो it all started with, सबसे पहला मेरा टूल था, मुझे एक सही इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ यहाँ मुझे जाना है। अब शुरुआत में बहुत सी इंफॉर्मेशन आती गई। somebody used to tell me कि कीप कमिंग बैक, मीटिंग्स लगाते रहो, काम चलता रहेगा। मुझे 25 साल हो गए हैं, ऐसे ही चल रहा है, कोई बात नहीं, अभी कोई जल्दी नहीं है बिग बुक पढ़ने की, कुछ करने के लिए। देन देयर वाज अ पर्सन हु सेड कि तुम सिर्फ 90 दिन 90 मीटिंग लगाओ, उसके बाद कुछ करना। देन देयर वाज अनदर पर्सन, वो कहते 1 साल कोई काम ना करो, घर बैठे रहो, जब ठीक हो जाओगे तब तुम कोई काम करना शुरू करना। So all these things, I have to have a saturation point कि कौन सी चीज, कौन सी इंफॉर्मेशन मेरे लिए सही है। उसके लिए मुझे 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 इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि मुझे कहाँ जाना है। तो उसके लिए मेरी जो सेरेनिटी प्रेयर, जो विजडम कहती है ना मुझे, वो विजडम मुझे आप लोगों से बातें करके पता चल जाता है। उसके लिए मुझे रेगुलरली, डेफिनेटली आई हैव टू बी इन मीटिंग्स। मुझे मुझे मीटिंग्स नहीं छोड़नी। मीटिंग्स इज स्टिल द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। मैं काम पे हूँ, जहां मर्जी हूँ, इससे ऊपर टूल मेरे लिए कोई नहीं है। मीटिंग्स के ऊपर, इससे ऊपर कुछ नहीं है। एक बात तो पक्की है कि अभी अभी मेरे कुछ भाई कहते हैं कि हम 4 महीने ठीक रहे, हम स्लिप कर गए, हम रिलैप्स कर गए। व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? एक सिंपल सी रीजन है कि जैसे ही मैं टूटा, चाहे अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने स्टेप्स भी किए होते हैं, यू नो किए होते का मतलब है कि स्पॉन्सर के साथ बैठ के वो इन्वेंट्री भी दे दी, कहीं ना कहीं अमेंड्स में रह गए, पर उन्होंने कह दिया कि हमने कर लिए, तो यहाँ डिसऑनेस्टी वाला एलिमेंट आ गया। अब उसके बाद चलो अमेंड्स भी हो गए, सारा कुछ भी हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मेंटेनेंस का पार्ट है, दैट इज योर 10 स्टेप। यू नो इट हैज बिन 5 इयर्स, और शायद फर्स्ट ईयर में ही मेरे जो स्टेप्स थे मैं वो कर चुका था। मैंने अपना 10 स्टेप करना शुरू कर दिया था। इन 5 सालों में मैंने किसी भी दिन अपना 10 स्टेप मिस नहीं किया।
नेवर एवर हैव आई मिस्ड माय 10th स्टेप। बीमार हूँ, बाहर हूँ, अंदर हूँ, जहाँ मर्जी हूँ, जो मर्जी हो रहा हो, आई नेवर मिस माय 10th स्टेप। और उसका इस टूल का, इस 10th स्टेप वाले टूल का फ़ायदा मुझे ये होता है, मुझे बार-बार, दोबारा-दोबारा एंट्री लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट हैव टू डू माय 4th स्टेप अगेन एंड अगेन। You know, what is 4th step? 4th step is, fact finding, fact facing। अब मैं अपने फैक्ट फाइंड भी रोज़ करता हूँ, उनको फेस भी रोज़ करता हूँ और उनको ख़त्म भी रोज़ करके मैं आराम से सो जाता हूँ। अब अगले दिन मेरे पास वो काम नहीं होता। So this is the important tool which I use, and then the most important tool for me for the maintenance of my sobriety is to pass the message। अब यहाँ मैसेज पास करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त हैं जो काफ़ी देर सोबर भी हैं, जो शराब से दूर हैं, आराम से कन्वेंशन्स अटेंड करते हैं, बड़े आराम से पार्टीज़ थ्रो करते हैं जब उनके ग्रैटिट्यूड डे सेलिब्रेशन होते हैं। बट इफ आई आस्क देम कि लाइक आर यू इन कॉन्टैक्ट विद अ न्यूकमर? क्या आप उनसे कोई बात कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? अरे नहीं, कोई आता तो जी हम उसको मीटिंग का मैसेज दे देते हैं, हम उसको बता देते हैं कैसे करना है, और बाकी तो देखो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है स्टेप्स कराने का, तो इसलिए ना मैं इस बंदे के पास भेज देता हूँ। और बाकी मुझे आज 20 साल हो गए, आज मुझे 12 साल हो गए, आज मेरी सेलिब्रेशन है, आपने आना है। तो एक्चुअली दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। मुझे जिस स्कूल ऑफ थॉट से मुझे बताया गया है, तो वहाँ ये है कि खुद को जला के भी अगर रोशनी मिले तो वो दो, और ऐसे काम ना करो, ये कन्वेंशंस, इट्स ओके यार, इफ यू कैन अफोर्ड यू गो, बट दीज़ आर सेकेंडरी। द प्राइमरी थिंग इज़ यू पास ऑन द मैसेज, यू टू टेल दैट पर्सन कि लाइक डिज़ीज़ तो है, अब इसकी रिकवरी क्या है, इसको आगे करना है, तो ये मैं करने की कोशिश करता हूँ, जहाँ मुझे वक़्त मिलता है। क्योंकि मेरे स्पॉन्सर ने मुझे एक चीज़ बताई है कि गुरजीत, अगर जो तेरे पास है क्योंकि मैं एक लाइन कोट करूँगा उनकी, वो कहते हैं, वो कई बार ना कोई बंदा ठीक नहीं हो रहा होता, तो वो एक लाइन कोट करते होते हैं, कहते, मेरा दिल करता है कि मैं ना अपने आप को ना घोल दूँ, घोल के ना पानी में घोल के पिला दूँ उसको, ताकि ये भी ऐसा हो जाए, ये भी ठीक हो जाए। ये तत्परता होती है, ये इंटेंसिटी होती है एक एक्टिव एए सर्वेंट में। तो आई ट्राई टू पास ऑन द मैसेज, और जितना मैं कर सकता हूँ, मेरे 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 उसमें है, समर्थ में है, वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। और यू नो आई ट्राई टू आई ट्राई टू अप्लाई ऑल दीज़ प्रिंसिपल्स इन ऑल माय अफेयर्स। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि मुझे याद नहीं रखना पड़ता कि मैं 1 से 12 स्टेप आज मैंने किए, नहीं किए, ये किया, वो किया। इट्स ऑल दैट बिफोर रेस्टिंग एट नाइट, आई जस्ट टेक इन्वेंटरी ऑफ माय सेल्फ कि आज क्या मैंने किसी का मन दुखाया? क्या आज मैं किसी के साथ रिज़ेंटफुल रहा? क्या आज मेरे मन में कोई डर आया? क्या आज मेरे मन में कोई लस्ट की फीलिंग आई? ना सिर्फ ये तो हो गया ना रेड इंक में, फिर मैं ग्रीन इंक में भी करने की कोशिश करता हूँ कि क्या आज मैंने कुछ अच्छा किया? क्या मैंने आज किसी का मन खुश किया? क्या मैं जो अच्छा कर सकता वो करने की कोशिश की? सो दैट गिव मी अ कंसोलेशन आल्सो कि सारा दिन बुराइयों में नहीं बीतता। तो ऐसा ये 10th स्टेप में भी इस टूल को भी यूज़ करने में, आई हैव कम अक्रॉस अ फ्यू फ्रेंड्स जो कहते हैं कि ये ना मोनोटोनस सा जी है कि आज सारा दिन में मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं, मैं 10th स्टेप में लिखूँ क्या? सो लाइक आई डोंट एग्री टू दिस थिंग। ऐसा नहीं होता कि 24 घंटे में कुछ ऐसा हुआ ही ना हो कि सारा दिन, वो तो ईसीजी कभी सीधी हो गई तो इसका मतलब तो बंदा मर ही गया, तो उसमें कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस तो आएँगी। वो वाइब्रेशन 10th स्टेप के रूप में करने की कोशिश करता हूँ। सो ऑल दीज़ टूल्स, it started from halt, it started from one day at a time, it started from telephone therapy, the passing on the correct information, becoming willing, becoming open minded, becoming honest, fellowshipping, constructing fellowshipping, and choosing a sponsor wisely, and then making utilizing the sponsor, steps को अच्छी तरह से फॉलो करना, ना सिर्फ करना बट उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करना। और अभी सौरभ भाई से उस दिन मेरी बात हो रही थी रिगार्डिंग ट्रेडिशंस, तो उस दिन से लेकर आई हैव बीन टेकिंग गोइंग थ्रू दोज़ ट्रेडिशंस आल्सो। तो ये सीखने को मिलता है, यू हैव टू बी अनदर टूल, ऑलवेज़ बी अ स्टूडेंट। यू नेवर थिंक दैट यू हैव बिकम अ टीचर, ऑलवेज बी अ स्टूडेंट। तो वो ट्रेडिशंस मैंने अपने स्पॉन्सर को भी कहा और मैंने वो पढ़नी भी शुरू की, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव गॉन थ्रू देम। और यू आर ऑलवेज अ लर्नर। तो ये ट्रेडिशंस जो हैं, ये मुझे हेल्प करेंगी डेफिनिटली व्हेन वी आर स्टार्टिंग ग्रुप इन लुधियाना, एंड डेफिनिटली दे विल हेल्प। कल इन्होंने मुझे कुछ भेजा भी था, वो कुछ 3rd ट्रेडिशन वर्सेस 6th ट्रेडिशन, तो आई कुड ईज़िली अंडरस्टैंड दैट।
Had I not gone through the tradition, I would not have understood that. So all these things are helping me. So I try to maintain my sobriety by following these tools on daily basis, on hourly basis, every minute also. I pass on the message, and this is the only way I have. और दूसरा जो अल्टीमेट टूल है वो है मेरा प्रेयर, जो शुरू से लेकर एंड तक मेरी हेल्प करता है. मुझे एक चीज बताई गई थी कि ह्यूमन डिपेंडेंस इज द वीकेस्ट डिपेंडेंस, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट डिपेंडेंस इज द डिपेंडेंस ऑन दैट इनफाइनाइट. क्योंकि उसको अगर तुम रात को 2 बजे भी याद करोगे ना, तो वो आ जाएंगे. ऑल एज के वो कहते हैं ना कि आसमान में एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो, सुराख होके रहेगा. तो वो सुराख होता है. आज मुझे मिलते हैं मेरे गॉड ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ही इज नो मोर अ पनिशिंग गॉड, ही इज अ लविंग गॉड. एंड he demonstrates through me कि वो क्या कर सकते हैं. बस all I have to do is I have to keep my faith intact. मुझे एक्शन करते जाना है, और जो मुझे मिला है वो मेरा नहीं है, वो मेरे पास रहेगा भी नहीं अगर मैं उसको आगे दूंगा भी नहीं. तो डेली बेसिस पे ये करता हूँ. और फाइनली I have to be in gratitude all the time. A has given me the wings, but I have to stay grounded. तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, ये मुझे साथ में रखनी है. मुझे पंख दिए हैं ए ने, पर मुझे एक चीज का ध्यान रखना है कि मुझे इस जमीन से जुड़ के रहना है. मुझे अपनी औकात नहीं भूलनी कि मुझे जो मिला है वो ए से मिला है, या जो कुछ है वो ए को समर्पित है. मटीरियली शायद इतना नहीं ग्रो कर पाया, पर मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि गॉड विल प्रोवाइड मी व्हाट आई नीड. और क्लोज टू हिम, डू वेल, वो करने की कोशिश करता हूँ. एंड लाइफ इज सॉरी सो गुड, और जिंदगी अच्छी चल रही है. और ये सब टूल्स को मैं यूटिलाइज करूँ अपनी डेली लाइफ में, एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट. एंड थैंक यू सो मच एवरीवन. आई नीड टू गो, but I'll be there connected. And thank you, Saurabh bhai. Thank you everyone for coming here, and thank you for wishing me. Love you all.